ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी IQ पे। मेरा नाम है उदिशा एंड बहुत ही फ्लो में मैं कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और ये सेशन हम प्रिसाइजली क्यों कर रहे हैं। तो एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैं कौन हूं और ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा थंबनेल से आपको इंग्लिश समझ में आती है पर आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, राइट। और मैं अंग्रेजी की टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं और मैं काफ़ी टाइम से इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाती आई हूं और मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच के तौर पे भी काम किया है, कम्युनिकेशन ट्रेनर के तौर पे भी काम किया है और अभी फ़िलहाल स्पोकन इंग्लिश के कुछ बहुत ही सक्सेसफुल बैचेस जो है रन कर रही हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं पहले ही बताऊं कि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो होने वाला है एक ऐसे स्किल के ऊपर which can really be the game changer in your journey। चाहे वो एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के तौर पर हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के तौर पर हो, चाहे वो एक ऐसा इंसान हो जो शायद घर पे रहता है, शायद मे बी यूर अ हाउसवाइफ, मे बी यूर वर्किंग फ्रॉम होम, बट आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Whether we are at home, whether we are in some private office or we are in some public sector job, wherever we are, what matters, what really matters is how good we are at communicating in terms of our ideas, in terms of our opinions, in terms of our thoughts। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी के लिए क्या ज़रूरी होता है यार? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी के बारे में नहीं होता है। हैविंग अंडरस्टूड दिस थिंग परफेक्टली वेल अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब आप अच्छी हिंदी बोलते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। लेकिन हम अंग्रेजी के कम्युनिकेशन पर क्यों इतना जोर डालते हैं? आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप खुद सोचिएगा कि अगर आप एक हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं तो भी, अगर आप किसी और लैंग्वेज में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू मेनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री इटसेल्फ, राइट, हमारे खुद के देश में। ओके, समबडी सेज अड्डा से यहाँ पे आ गए, हाँ, तो विच इज़ प्रीटी ईजी, राइट। ओके, एनीवे गेटिंग बैक, तो बेटा अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में आएंगे, द इंडिया, वाओ, ऑफ इंडिया में आएंगे, तो भी एक होता है ना गैप, हम अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं लोगों से। यार अंग्रेजी ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बताऊं तो एक इंटरलिंक करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा अंग्रेजी के अंदर होती है ना। आप अगर विदेशों में भी जाएंगे तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, आप अंग्रेजी बोलते हैं, प्रेफर्ड चॉइस है। तो जो सबसे ज्यादा सेकंड लैंग्वेज, जो लोगों की सबसे ज्यादा सेकंड लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट्स मुझे बहुत ही चेंज होते जा रहे हैं, बार बार कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। सो आई कैन सी प्रिया एंड बालकृष्ण एंड गौरव हु इज हियर विद मी सो फार। बाकी जितने भी लोग हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको अंग्रेजी बोलने में, सीखने में एक इंटरेस्ट है? क्या आपको लगता है कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ जाती है जब कोई बोलता है तो, लेकिन मैं बोल नहीं पाती या बोल नहीं पाता? इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं और बहुत सारे लोग ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमें तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, राइट। ये वाली जो कंक्लूजन होती है, ये सबसे पहले तो गलत होती है। ये जो भी कहता है कि हमें अंग्रेजी आती नहीं है, अगर आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं और उसके बाद आप ये कहते हैं कि एकदम नहीं आती अंग्रेजी, दैट्स अ लाई, जो हम अपने आप को बोलते आए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं सिखाते आए कि नहीं हमें आती ही नहीं है। दैट्स बेसिकली योर फियर, योर डिस्कम्फर्ट एंड प्रॉबली एक जो नएपन का एक एहसास होता है, लाइक वी से कोई भी चीज नई जब हमारे लिए होती है तो हम ऑटोमेटिकली उसे लेकर के थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, राइट। सो that's amazing. I can see a lot of you are interested in learning spoken English. That's like super cool. बहुत ही अच्छा लग रहा है। साधना ने कहा है I can write very well and also I have a rich vocabulary, but I feel difficulty in speaking. Wow, Sadhana, that's really honest of you. Okay, and that is definitely
a major possibility with all of us. हमारे देश में जो भी बच्चे हैं, और चाहे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी जब देते हैं तो आपको, यार आप लोग की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, राइट? आप लिख के आते हैं वहां पर अपने लेटर्स, एसेज एंड एवरीथिंग, यू राइट योर आंसर्स, अच्छी अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन जब आपको अंग्रेजी बोलना होता है, एक अलग ही डर होता है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल योर सेल्फ, that you have to basically leave and get away from, that is fear. हम डरते हैं, और हम किससे डरते हैं? लोगों के ओपिनियन से। कोई मेरे ऊपर हंसेगा, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई मुझे जज करेगा, व्हाट इफ मैंने किसी को हर्ट कर दिया गलत अंग्रेजी बोल करके, मल्टीपल थिंग्स, राइट? ओके, साजिद सेज द प्रॉब्लम इज फ्लुएंसी, एंड व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज अ पर्सन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश? या फिर हम क्यों डर रहे हैं? हम लिखते भी अच्छा है, हम जानते हैं कि हम अच्छा लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साधना ने कहा वो अच्छा लिखती हैं, उनकी वोकैबुलरी यानी कि शब्दों की रेंज बहुत अच्छी है, पर फिर वो बोल क्यों नहीं पा रही हैं? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्यों नहीं बोल पा रही हैं? क्योंकि डर है ना। There's only one thing in your head कि मैं बोलूंगी तो गलत कर दूंगी। There's just one this कॉन्सेप्ट दैट यू हैव बिल्ट कि नहीं, अगर बोलूं तो बहुत जल्दी जल्दी बोलूं, बहुत धारा प्रवाह बोलूं, बहुत फ्लुएंट होना चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके बेसिस पर हमने एक अजम्पशन अपने मन में रख लिया है। आई स्पीक ओके इन इंग्लिश बट आई कैन राइट गुड। अब अगर मैं ग्रामेटिकली एनालाइज करूं इस सेंटेंस को तो मैं बोल सकती हूँ इसमें 2 से 3 गलतियां हैं। लेकिन ठीक है, आप जब अंग्रेजी बोलते हैं, या जो आपके नॉन इंडियंस, लेट अस से द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, जो वो बोलते हैं, हाफ द टाइम उनकी अंग्रेजी भी गलत होती है यार, एंड दैट्स फाइन। कोई भी एज अ टीचर आपकी अंग्रेजी को जज नहीं कर रहा होता है, ठीक है? नाउ द फर्स्ट थिंग, यार देखो, जब तुम पहले दिन स्कूल गए होगे तो तुम्हें डर लगा होगा, तुमने पहले दिन अपना कोई एग्जाम दिया होगा, तुम्हें डर लगा होगा, तुमने पहले दिन कोई भी काम किया होगा, तुम्हें डर लगा होगा। बट व्हेन यू लेट गो ऑफ दैट फियर, जब आप उस डर से हटते हैं, दूर होते हैं, तभी जाकर के आपको कुछ सफलता मिलती है, आप थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट से याद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम पॉइंट इज डिस्कम्फर्ट, राइट? हम क्या करते हैं कि 2 मिनट हम ट्राई करेंगे अंग्रेजी बोलने की। फॉर एग्जाम्पल मैं उदिशा, आप मुझसे मिले और आपने कहा हाय मैम, हाउ आर यू, माय नेम इज बालकृष्ण एटसेट्रा, कूल। लेकिन द मोमेंट जैसे ही आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ कि ये शब्द सही है या गलत है, कुछ ऐसा थॉट दिमाग में आया, आप फटाक से अपनी मदर टंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम कहाँ भाग रहे हैं? कंफर्ट जोन में भाग रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम में से कितने लोग एक्चुअली जेन्युइनली ये कोशिश करते हैं कि इवन दो आई एम अनकंफर्टेबल, आई एम गोइंग टू गो एंड कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग। वो कोई भी काम हो यार, वो तुम्हारा अंग्रेजी बोलना हो या कोई भी एक्टिविटी हो, करेक्ट? जब तक हम अपने आप को पुश नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं कि मुझे ये चीज करनी ही है, तब तक तो आई डोंट थिंक हमारे लिए कोई सुधार पॉसिबल है किसी भी काम में, right? Absolutely. Now the next thing is कि हमें लगता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर बहुत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जो हम भूलते हैं वो होती है वोकैबुलरी, राइट? अब वोकैबुलरी से क्या बच्चा समझता है कि जार्गन्स आने चाहिए, हमारे पास कुछ बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, रियली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स वी नीड टू नो, और उसके बाद ही हमारी अच्छी अंग्रेजी होगी, राइट? अभी बच्चा क्या करता है यहाँ पर, बच्चा ही क्यों, बड़े बूढ़े जितने भी लोग हो भाई, सब लोग क्या करते हैं, मैं जब एज अ टीचर, अभी मेरा एक बैच चल रहा है जिसमें मैं 75 डेज के अंदर बिल्कुल 0 अंग्रेजी वाले लोगों को फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना सिखा रही हूँ। आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि उस बैच को भी 17-18 दिन हुए हैं, बट ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब उस बैच के अंदर लोग 55+ एज ग्रुप के भी हैं, पीपल आर ऑफ लाइक 20 years, 25, तो वेरिड एज ग्रुप्स आर देयर, एंड वो सब 15 से 20 दिन के अंदर अब उनको ये डर नहीं है कि मुझे कोई जज कर रहा है, मुझे कोई डरा रहा है या मुझसे गलती हो जाएगी, एंड आई डोंट नीड टू स्पीक,
ये एक मेजर इशू है जो आपको अपने अंदर से निकालना होगा। इसमें ये सारी चीजें आ रही है ना, आप इनसे अपने आप को अलग करेंगे और वहां से आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी शुरू होती है, आपकी किसी भी स्किल की जर्नी शुरू होती है। देखिए, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हार्ड स्किल्स आपको नौकरी दिलाते हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी कला है, आपके पास जो गुण है वो आपको नौकरी दिलाते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं कि आप उस नौकरी को लंबे समय तक रख पाए अपने पास। अगर आप एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, ठीक है, यूर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, व्हाटएवर दिस इज, तो आपकी टीम का जो थोड़ा सा बोलने वाला बंदा होगा वो सारा क्रेडिट लेके जाता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका होगा, और सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घर पे भी ये होता है। मेहनत सारी बड़ी बहन करती है, क्रेडिट सारा छोटी बहन लेके जाती है। क्यों? क्योंकि छोटी बहन जनरली ज्यादा बोलती है, राइट? तो ये जो दूसरों को क्रेडिट दे दे के जीवन में आपने एक ये त्याग की मूर्ति अपने आप को बना लिया है, कब तक करने वाले हैं आप ये? Let me tell you that this is the end of 2023 and you are entering 2024, and in 2024 I want you to first of all understand the importance of communication. Buddy, if you don't see if you don't को तो अभी हटा ही देते हैं, if you do 2-3 very simple things, I'm not going to pitch a batch to you, मैं आपको कोई बैच नहीं बोल रही हूँ, बैच ले लेते हैं तो वो तो अलग ही चीज है, राइट? लेकिन आप समझिएगा कि अगर देखो, इसको भी कहते हैं कम्युनिकेशन, बैच ले लेंगे तो वो अलग ही चीज है, ये भी एक होता है, खैर छोड़ो। तो मैं क्या कह रही थी कि बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं जो बैच में 75 दिन में सिखाती हूँ, हो सकता है तुम वो 150 दिन में सीख जाओ, पर अपने आप भी सीख सकते हो। मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी थी? मैं कहाँ से आती हूँ? पहली चीज तो मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, प्रतापगढ़ नाम अगर कभी किसी ने सुना हो। मैं 8वीं तक की पढ़ाई गांव से करी हुई है। उसके बाद मेरे पास 30 दिन का टाइम था, मुझे उठा के सरकारी बोल रही हूँ, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल दिया गया लखनऊ में, और वहां पे ये रूल था कि यू हैव टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज कीप क्वाइट, ठीक है। हमने 30 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सीख लिया, और पता है कैसे सीखा? मेरे दोस्त जो बोलते थे वो कॉपी करके। तो पहले ये भी होता था, मे आई कम इन मैम, शैल आई कम इन मैम, कैन आई कम इन मैम, सारा कुछ बोल देते थे, जितना आता था सब बोल देते थे। लेकिन द गुड थिंग इज कि वो स्कूल में मुझे किसी ने जज नहीं किया। आप अंग्रेजी बोलिए, सही बोलिए या गलत बोलिए, बट आप बोलिए। और वो 30 डेज में मैंने गलत बोला, सही बोला, बट बोला, क्योंकि एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि भाई सुनो, तुम्हें अंग्रेजी में ही बोलना है, यू कैन नॉट बी स्विचिंग टू अनदर लैंग्वेज, स्विच मत करो। और यही एक चीज आपको अपने साथ करनी है। नेक्स्ट, जिसपे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, देखो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम बोलना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट क्या ये सुनने में आपको अच्छा लगा? अगर मैं आपसे कहूं हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदिशा, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या आप सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि एज a spoken English trainer, this girl is speaking like this? Will you be interested? You will not be interested. आप किसी बहुत सीनियर पोजीशन पे एज एन ऑफिसर बैठ जाइए, और यार बहुत सारे ऑफिसर से आप मिले होंगे, आपने देखा होगा, किसी 1, 2, 3 ऑफिसर्स का नाम आपके दिमाग में रह जाता है। क्यों रह जाता है? बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन, राइट? तो जो अच्छा बोल पाते हैं उनकी एक अलग इमेज होती है, जो अच्छा नहीं बोल पाते हैं वो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट? नाउ अच्छा, साधना जी इज फ्रॉम प्रतापगढ़, दैट्स रियली कूल यार, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, एनीवे, तो अब अगली चीज जो मैं आपको जिसकी तरफ लेके चल रही थी, प्रोनाउंसिएशन। मैं ये जानती तो नहीं हूं कि कितने लोग, बट यहाँ जितने भी लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं या क्लास को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जबकि इस वर्ड में PRONUN है, देयर इज नो प्रोनाउंसिएशन। ये नाउन है, राइट? ये नाउन है। अगर मैं आपको ग्रामर के साथ स्पोकन पढ़ाने लग गई तो फिर आपको लगेंगे आराम से 1, 1.5, 2 साल, राइट? लेकिन अगर मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर्स की मदद से, जैसे आप लोगों को ये पता है ना कि मैं अच्छा हूं, राइट? ये इतना तुम्हें बोलना है। आज तुम्हारा दिन भर का टास्क, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हो ना क्लास को, तुम्हारा दिन भर का टास्क
अभी ये एक अच्छा क्या है, ये तुम्हारा एक गुण है, आपकी एक क्वालिटी है, और क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। कूल, तो ये आपका एडजेक्टिव है। अब आज दिन भर में आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पे अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है। मैं अच्छा हूं कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई एम गुड। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, ठीक है। मैं बुरा हूं, आई एम बैड। मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। सो आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पे, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देखना था, और उसके बाद व्यस्त की अंग्रेजी आपको आती है, अच्छा की अंग्रेजी आती है, बुरा की अंग्रेजी आती है, और इस तरीके से बहुत सारे सिंपल वर्ड्स। मुझे भूख लगी है, सो आई एम हंग्री, राइट। These are some of the easiest things that you could probably keep on doing. The next thing, तो आप जब बताते हैं ना अपना कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, अब बच्चा एक दिन तो प्रैक्टिस करता है, एक दिन मन लगा के पढ़ लेगा, एक दिन बहुत अंग्रेजी बोलेगा, उसके बाद क्या होता है मसला, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसी। What is this issue with inconsistency? यार कौन से काम को, आप सब लोग मुझे यहाँ पर बताना कि पिछले जो अब तो यार 12वां महीना चल रहा है, 11 महीने में कोई एक काम जो आपने विदाउट फेल हर दिन किया है, खाना खाने के अलावा, टीवी देखने के अलावा, नॉट लाइक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट काम, पिछले 11 महीनों में आपने जो चीज निरंतर की है, लगातार करी है, यू हैव नॉट मिस्ड इट इवन अ सिंगल डे, कोई भी एक अच्छी चीज बता दो आप मुझे। Ma'am, I can understand but can't write and speak properly. Shivaji, see, writing is slightly more complex. Writing जो है वो थोड़ा सा complicated हो जाता है, लेकिन speaking is like the easiest thing to do. और जब आप एक अच्छी टोन, अच्छा प्रोनाउंसिएशन और बेसिक अंग्रेजी के वर्ड्स को मिला देते हैं, तो आप बनते हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे स्पीकर एटलीस्ट, ठीक है। हाँ भाई, अभी कमेंट्स को क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी से मैंने एक सवाल आपका पूछा है कि आप में से कितने लोगों ने पिछले 11 महीने में कोई भी एक काम, ओके, साजिद अयान ने कहा है लिटरली नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 11 महीने में आपने लगातार किया है। साधना, वेरी प्राउड ऑफ यू, उन्होंने न्यूज़पेपर रीडिंग की है, बट दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, हैव यू रियली डन इट एवरी सिंगल डे। वैसे न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ हैबिट, जैसे सुबह उठ के चाय पीने की आदत लग जाती है, वैसे ही न्यूज़पेपर की भी आदत लग जाती है। बट जो होली, दिवाली और ये सब छुट्टियों पे नहीं आता है न्यूज़पेपर, फिर क्या करती हो, तो सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं वापस। देखिए, हमारे पास जवाब में एक भी एक्टिविटी नहीं थी, एक भी जवाब नहीं था। यार बेटा, एक बात समझ लेना, लाइफ में बहुत ही पुरानी कहावत है कि अभी आती है, अभी भूल चुकी हूँ मैं कहावत तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगी, लेकिन द आइडिया इज कि कोई एकदम ही बिल्कुल जीरो लेवल पर कोई इंसान हो, बिल्कुल बिगिनर हो, एंड बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जो अपने आप को कहता हो कि आई एम अ जीरो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और लेट अस से क्लास ऑफ वर्क, जो भी है, हम इसमें एकदम शून्य पर हैं, लेकिन वो भी अगर उस काम को हर दिन करने लगता है तो वो इंसान भी उसमें परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड अच्छा, you went to gym every day. I am so proud of you, buddy. That's like super cool because going to the gym every day is almost close to impossible for me. मैं हफ्ते में अगर एक बार मिस नहीं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पाप हो गया, लेकिन हाँ, मेरी भी कुछ आदतें हैं जो मुझे रोज करनी होती हैं। अब जिनको अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, फ्री में सीखनी है, अपने आप सीखना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर्स उठाने हैं आपको, और ये जो बीमारी है इससे दूर हो जाना है, इससे दूर हो जाना है, और इससे दूर हो जाना है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करना है। बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, राइट, जैसे हम वॉट बोलते हैं, बहुत सारे लोग वाट बोलते हैं। अब जैसे मेरा नाम उदिशा है, बहुत सारे लोग मुझे उदिशा कहते हैं, जब मैं डांटूंगी तो फिर वो मुझे उदिशा बोलेंगे। लेकिन द आइडिया इज कि भाई अगर आप श बोल सकते हो तो फिर आप स क्यों बोल रहे हो, राइट, दैट्स नॉट नाइस। अगर आप कोई चीज सही तरीके से कर सकते हो तो आप उसे गलत तरीके से कर क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। pretty simple, right? Now you have to understand कि अगर आपने ये 2-3 चीजों को आपस में जोड़ लिया, आप काफी ज्यादा सुधार देखेंगे अपने अंदर। आपको अच्छे से बात करना
आना चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर, कुछ भी बनना चाहते हैं, यार बहुत सारे लोग हर दिन कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? अच्छा चलो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछती हूँ आपसे। आप बहुत सारे टीचर्स से, यूट्यूब पर आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हो, करेक्ट? लेकिन आपके दिमाग में कुछ टीचर्स का नाम रह जाता है जस्ट बिकॉज दे वर एबल टू स्पीक वेल, जस्ट बिकॉज वो अच्छा बोल रहे थे, उनकी बातों में क्लैरिटी थी, राइट? बोलने को तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, बट सही, साफ, क्लियर कितने टीचर्स बोलते होंगे, राइट? और जो बोलते हैं वो आपको याद रह जाते हैं। दैट इज वाई वी हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। बोलने का जो स्किल है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान जो अच्छा बोल नहीं पाता, चुप करके बैठा हुआ है, दे कैन प्रॉब्ली नेवर शाइन ब्राइट। वो कभी अलग नहीं दिखेंगे। भीड़ तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, जिसके लिए भीड़ इकट्ठा हो वो बनो ना, तुम बन सकते हो कि नहीं? अच्छा, बालकृष्ण जी ने गौ माता की सेवा करी है 11 महीने तक, तो गौ माता आपको आशीर्वाद देंगी और किसी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगी, ठीक है? और बिल्कुल आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, जानवरों की बहुत सेवा करनी चाहिए। Okay, it comes in my mind, but when I start to speak, I'm lagging. Yes, that's what I spoke about. I said fear and discomfort in the first place. हमारे दिमाग में जिस स्पीड से थॉट्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, कंस्ट्रक्शंस आते हैं, हम उनको बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते हैं ब्रो? ओनली बिकॉज हम डर रहे होते हैं। जितनी तेजी से तुम्हारे दिमाग में शब्द आते हैं ना, उतनी ही तेजी से तुम्हारे दिमाग में थॉट्स भी आते होंगे। व्हाट एम आई डूइंग? कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ किसी को अटपटा ना लग जाए, ग्रामर ना गलत हो जाए, वर्ड कौन सा सूटेबल है। उफ, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, राइट? अच्छा, एक और चीज बस बोलूंगी कि ये जो आपको मैंने आज एक सेंटेंस सिखाया है ना, इसको कहने के इससे कहीं ज्यादा तरीके होते हैं। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, राइट? मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। इसको कहने के 5 और तरीके होते हैं, इसको कहने के 15 और तरीके होते हैं। लेट्स सी आप कितने ढूंढ सकते हैं। और कल की क्लास में आप लोगों को इमोशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैं यहां पर शेयर करूंगी आपके साथ। एंड ठीक है, ऑलराइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन में जुड़कर कुछ इंपॉर्टेंट पता चला होगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि लाइफ में किसी भी चीज को करने से डरना नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना? मन में वो मतलब बी रेडी टू डू वॉट एवर। तुम्हारा मन किया ना करने का, तुम्हारा मन करता है ना कि तुम अच्छी अंग्रेजी बोलो, तुम कॉन्फिडेंट दिखो, तुम भीड़ से अलग दिखो, तुम्हारा मन किया ना तो करो। You can do it. Whatever you want to do in life करो। बस थोड़ा सा एक ये कि हाँ, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब बनी रहे। Cool. Any book to buy? You want to buy a book? Why do you want to buy a book? You don't need to buy anything at the moment. Relax. You guys have like a lot of money, huh? Wasting it. Okay. A lots of thanks कुछ नहीं होता है। बिजनौर से भी हमारे साथ गौरव भाई हैं यहाँ पे। And ओके, प्लीज रिमेंबर, अ लॉट्स ऑफ थैंक्स नहीं होता है, अ लॉट ऑफ थैंक्स या फिर थैंक्स अ लॉट, ठीक है? बहरहाल, तो मैंने आपको बोला था कि भाई आपके आधे घंटे लिया करूंगी, आधे घंटे यहाँ पे डन हो चुके हैं। कल शाम 4 बजे मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक अपने आप को ये समझा दो कि आई डोंट वांट टू बी स्कैर्ड, और मुझे कंफर्ट जोन में सेटल नहीं होना है। और मैं बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर स्टडी IQ चैनल पर सीखने वाला हूँ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आप लोगों से कल फिर शाम 4 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।